अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उसमें अपनी थीम्स और एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर अपने ब्राउज़र में और आपने लिखना है code.visualstudio.com। एंटर दबाएंगे हम, हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड की ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पर है डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है या लिनक्स है, तो आप यहाँ से इनको भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ है, हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और ये हमारे पास इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम लेफ़्ट पे स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर आप काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, एज्योर, कंटेनर्स। इस तरह से मज़े के साथ आप इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपके डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे यहाँ पर ये इस तरह का इसका सेटअप आ जाएगा। आपने यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाना है। यहाँ पर आपने लोकेशन रखनी है जो भी आप पसंद करें, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन कर देंगे और ये ऐड टू पाथ इसको हम चेक रहने देते हैं। इस पे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना एक न्यू फोल्डर और इसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं माई फर्स्ट ऐप। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से करके इस फोल्डर को हमने इसके अंदर लेके आना है। यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे तो हमारे पास ये जो फोल्डर है यहाँ पर आ जाएगा माई फर्स्ट ऐप। अब इसके अंदर आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ से इसका नाम रख देते हैं index.html। ये एक HTML की फ़ाइल है। यहाँ पर हम मार्क लगाते हैं और यहाँ पर टैब का बटन दबाते हैं तो ये हमारे लिए जो HTML की कुछ कोडिंग होती है उसको यहाँ पर लिख देता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फाइल में आएंगे, यहाँ पर है प्रेफरेंसेस और यहाँ पर है सेटिंग्स। यहाँ पर आपने आ जाना है टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर है फ़ॉन्ट। इस वक्त है मेरे पास 22। यहाँ पर अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर 12 लिखेंगे आप, यहाँ पर ये ऑटो सेव हो जाएगा। वापस आएंगे तो आप देखेंगे इसका जो साइज़ है ये 12 पे आ चुका है। जहाँ पर आपको सेट लगे आप उसको 20, 22 जहाँ भी आपको सही लगे आप उसको यहाँ पर लिखिए और वापस आएंगे तो ये इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इतना हो चुका होगा। इसके अलावा यहाँ पर इसका कर्सर है, इसकी सेटिंग है, फाइंड की सेटिंग है, फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो थीम है यानी कि जो कलर स्कीम है ये आपने किस तरह से चेंज करनी है। आपने आना है यहाँ पर फाइल में, प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर है कलर थीम। यहाँ पर आएंगे आप, जैसे कि इस वक्त मेरे पास ये थीम्स हैं, ये हम लेते हैं यहाँ से रेड, तो ये इसका कलर रेड हो चुका है। दोबारा आते हैं प्रेफरेंसेस में और कलर थीम में, यहाँ से इस बार लेते हैं हम ये वाला सोलराइज्ड डार्क, तो आप ये देख रहे हैं ये कलर चेंज हो चुका है। अगर आपने शॉर्टकट के ज़रिए से जाना है इसकी थीम्स वाले सेक्शन में तो शॉर्टकट है कंट्रोल के और कंट्रोल को दबा के रखना है और टी दबाना है। यहाँ पर आपके पास ये फिर से आ गई है कलर थीम्स वाला। हाई कॉन्ट्रास्ट पे करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। अगर आपने कोई भी थीम यहाँ पर आपके पास मौजूद नहीं है आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल के, कंट्रोल टी, ये आपके पास थीम्स की लिस्ट है। अगर आपने मज़ीद थीम्स को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, ये बटन है एक्सटेंशन का और यहाँ पर है आप लिखिए थीम्स। आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड की मज़ीद थीम्स यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है बेस 16 थीम, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी थीम्स हमारे पास इसमें आ चुकी हैं। इसको क्लोज़ करते हैं। अब मैं दोबारा से वापस आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के टी दबाता हूँ तो ये बेस 16 की काफ़ी सारी थीम्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सटेंशंस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं एक्सटेंशंस में, यहाँ पर जैसे कि एक इसकी एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, हम यहाँ पर लाइव सर्वर लिखते हैं तो यहाँ पर ये लाइव सर्वर आ चुका है। आपने इंस्टॉल का बटन दबाना है तो ये
इंस्टॉलिंग इसके अंदर हो जाएगी। इस तरह आप इसके अंदर कोई भी अपनी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब करें। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।